नमस्कार किसान भाइयों, मैं एग्री गुरु सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्री के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा केले की फसल की। खासकर इस वीडियो में हम जानेंगे कि केले की फसल में कौन कौन से प्रमुख कीट है जो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं और उसको नियंत्रित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप केले के किसान हैं, अगर आप केले की खेती करते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। किसान भाइयों, आपको तो पता है कि पूरे दुनिया भर में केले की खेती की जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 4.9 लाख हेक्टेयर पे केले की खेती की जाती है। भारत में कुल क्षेत्र से लगभग 180 लाख टन केले की उपज ली जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन और खेती करने वाला अगर राज्य कोई है तो वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो लगभग 70% जो क्षेत्र है वो खाली एक जलगांव डिस्ट्रिक्ट का है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि केले की फसल में कौन से ऐसे प्रमुख कीट हैं जो हमारा भारी नुकसान करते हैं। कीटक अगर देखा जाए तो तनाछेदक कीट है, पत्ते खाने वाली लार्वा यानी कैटरपिलर जिसे हम इल्ली बोलते हैं, इसके बाद में माहू यानी एफिड कीट और इसके बाद आता है चौथे नंबर पर थ्रिप्स जो हमारा केले की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। क्या करना है इसके नियंत्रण के लिए, चलिए जानते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले नियंत्रण और उपाय में देखते हैं कि अगर हमारे केले की फसल में तनाछेदक कीट का अगर प्रभाव है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय हमें करना चाहिए, जो भी प्रभावित और सूखी पत्तियां हैं उन्हें काटिए, खेत के बाहर निकालिए और उन्हें जला दीजिए। इसके बाद क्या करना है, हमारे खेत की सफाई के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। यानी जितना साफ सुथरा आपका प्लॉट रहेगा, कीट एवं रोग का प्रभाव उतना ही कम होगा। दूसरा उपाय हमें करना है, मुख्य जो केले का तना होता है उसके आजू बाजू जो छोटे छोटे पिल्ले जिसे हम केले के बच्चे बोलते हैं उन्हें समय समय के ऊपर हमें काट देना चाहिए। इसके बाद में तीसरा उपाय हमें करना है कि जब भी हम हमारे केले की फसल की हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी पौधे से जब हम घर को निकाल देंगे तो पौधे के मुख्य तने को हमें ज़मीन से काट देना है। काटने के बाद क्या करना है, जो भी अवशेष बचते हैं उनके ऊपर कीटनाशक का छिड़काव करना है। कौन सा कीटनाशक आप इस्तेमाल कर सकते हो, इमिडाक्लोपिड 17.8% वाला कीटनाशी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल को हमें अपने खेत में छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, जो भी बचे कुचे अवशेष होंगे उनमें जो छोटे छोटे अंडे होंगे या फिर जो वयस्क कीट होंगे उनका खात्मा किया जाएगा। साथ ही हमें नए प्लॉट में क्या करना है, जब भी केले की फसल में फ्रूटिंग यानी फल लगना शुरू होता है तब हमें अपने केले की फसल में प्रति एकड़ के हिसाब से 7 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। और साथ ही खड़ी फसल में अगर कीटनाशी इस्तेमाल करना है तो धानुका कंपनी का सुपर डी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आपको क्लोरोपाइरिफॉस 50%, साथ ही साइपरमेथ्रिन 5% मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। चलिए केले की फसल में दूसरे कीट के बारे में जानते हैं। अगर आपकी केले की फसल में पत्ते खाने वाली कैटरपिलर यानी लार्वा यानी इल्ली का अगर प्रकोप होता है तो आपको उपाय में क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी प्रभावित पत्ते हैं उनको काटिए, प्लॉट के बाहर निकाल के उन्हें नष्ट कर दीजिए। दूसरा उपाय क्या करना है, हमें जो इन इल्लियों के पतंग होते हैं है ना, वयस्क कीट होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए हमें अपने केले की फसल में 1 एकड़ के हिसाब से 7 से 8 फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं। अब बात आती है केले की फसल में पत्ती खाने वाली कैटरपिलर के लिए कौन से कीटनाशी का इस्तेमाल करें। कीटनाशी में आप धानुका कंपनी का जो EM1 आता है कीटनाशी, उसको 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर अपने 1 एकड़ केले की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही इसके लिए अगर आपको और दूसरा कीटनाशी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, क्लोरएंट्रेनिलीप्रोल ये जो कीटनाशी है यानी FMC कंपनी का जो कोराजन ये कीटनाशी आता है उसको आप 60 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ केले की फसल के लिए छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो भी कम खर्चे में। किसान भाइयों, चलिए केले की फसल में तीसरा प्रमुख कीट यानी माहू
जिसे हम अंग्रेजी में एफिड कहते हैं, उसके नियंत्रण के बारे में जानते हैं। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है आपको? प्लॉट की साफ सफाई अच्छी तरह से करनी है। जितना प्लॉट स्वच्छ होगा उतने ही कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होगा। दूसरा क्या करना है? इस माहू कीट से जो भी ग्रसित पौधे हैं उनको काट कर प्लॉट के बाहर निकाले और उन्हें नष्ट कर दें। तीसरा उपाय क्या करना है? हमें 1 एकड़ केले के क्षेत्र में 25 से 30 पीले एवं नीले चिपचिपे जाल का इस्तेमाल करना है। अगर कीटनाशी की बात आती है, अगर माहू के लिए आपको कीटनाशी का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप धानुका कंपनी का अरेवा ये कीटनाशक, जो कि आपको 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ केले के क्षेत्र के ऊपर आपको छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। इसके लिए अगर दूसरा कीटनाशी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बायर कंपनी का कॉन्फिडोर ये कीटनाशी, जो कि लेना है हमें 100 ml प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ केले की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं केले की फसल में जो प्रमुख चौथा कीटक है जिसका नाम है थ्रिप्स, इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है? लगभग सेम उपाय आपको करने हैं, यानी जो आपको माहू के लिए करना है वही आपको थ्रिप्स के लिए करना है। यानी प्लॉट की साफ सफाई कीजिए। दूसरा, प्लॉट में जो ग्रसित पौधे हैं उन्हें काट कर नष्ट कर दीजिए। तीसरा, प्लॉट में पीले एवं नीले चिपचिपे जाल लगाइए। 1 एकड़ में 25 से लेकर 30 तक लगाने हैं। कीटनाशी की जब बात आती है तो धानुका कंपनी का अरेवा और बायर कंपनी का कॉन्फिडोर कीटनाशी का इस्तेमाल जरूर कीजिए। किसान भाइयों, इसी तरह से अगर आप केले की फसल में उपाय करते हो, प्रबंधन करते हो और कीटों को नियंत्रित करते हो तो आपका केले की फसल का नुकसान भी कम होगा, लागत का खर्चा भी कम होगा और आने वाली जो उपज है वो अच्छी क्वालिटी की और बेहतर होगी। किसान भाइयों, इसी पॉइंट के साथ मेरी जानकारी यहीं पर खत्म होती है। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी, पसंद आई, नहीं आई? आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर नया वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर देखना आप पसंद करोगे। चलिए, मैं एग्री गुरु सूर्यकांत इसी जानकारी के साथ यहाँ पर आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।